डीएपी की हम बात करें तो इसमें जो है 8% नाइट्रोजन आता है, 16% जो है वो फास्फोरस अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब डीएपी का कैसा यूज होना चाहिए? डीएपी का जो सबसे महत्वपूर्ण यूज है वो तो है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में इसके जबरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। उसका कारण क्या है, उसका वैज्ञानिक कारण भी अगर आप समझे तो जैसे कि हमारा जो शुरुआत का मान लीजिए बीज है, ये बीज जब मिट्टी में जाता है तो इसके पास सबसे पहला काम क्या होगा? इसका अंकुरण करना। मान लो मिट्टी है तो सबसे पहले बीज का काम है अंकुरण करके जड़ें निकालना। तो जब तक इसके पास प्रॉपर जड़ें नहीं है, छोटी छोटी जब तक इसके पास जड़ें होगी तब तक ये अच्छे से अवशोषण नहीं कर पाएगा। तो ये जो फास्फोरस है और नाइट्रोजन है ये सबसे जरूरी तत्व है जो शुरुआती अवस्था में पौधे को मिलना बहुत जरूरी है। और स्पेशली मैं बात करूं तो फास्फोरस की, क्योंकि फास्फोरस का जो मुख्य रोल होता है फास्फोरस का, वो होता है उसकी जड़ों के लिए। जड़ों के विकास में फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। तो आप तो ये समझ लीजिए कि अगर आप शुरुआत से बीज को ही फास्फोरस और नाइट्रोजन उसके अंदर पहुंचा देते हो जड़ें निकलने के पहले ही, तो जो शुरुआती अवस्था होती है जिसमें वो जड़ें निकालता है या अंकुरण उसका होता है, उसमें पौधा बहुत अच्छे से वृद्धि करने लगता है। और जब हम जानते हैं कि अगर बच्चे को पोषण अच्छा मिला है तो फिर जब तक वो वयस्क होगा तब तक उसको बीमारियां कम से कम आएगी और पौधा जो है वो बहुत अच्छा और मजबूत रहेगा, है ना। तो सीड ट्रीटमेंट फास्फोरस का कि ये नैनो डीएपी का बहुत जरूरी होता है। नैनो डीएपी की 3 से 5 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। पानी में घोलना है, 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर उनको निकालकर छायादार स्थान पर सुखाना है और उसके बाद उसकी बुआई करना है। यहाँ पर उसकी प्रॉपर चीजें लिखी हुई है सीड ट्रीटमेंट की। आगे अगर मैं बात करूं तो जड़ों, कंदों और टुकड़ों का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई सी ट्यूबर वाली या कंद वाली फसल लगा रहे हैं तो उसके लिए भी 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और जो कंद होते हैं या सेड्स होते हैं उनको उसमें डुबोना है 20 से 30 मिनट के लिए और वही छायादार स्थान में सुखाकर उनको फिर बुआई करना है ना। तो ये सीड ट्रीटमेंट की बात थी। छिड़काव की अगर हम बात करें तो अच्छी पत्ती अवस्था, मतलब कि जब टिलरिंग या ब्रांचिंग की बात आती है तो उस समय अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, है ना। क्या मात्रा रख सकते हैं? 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में नैनो डीएपी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। लंबी अवधि और अधिक फास्फोरस की आवश्यकता वाली फसलों में एक से अतिरिक्त छिड़काव फूल आने से पहले। अगर फसल लंबी अवधि की है तो आप क्या करें कि फूल आने से पहले एक छिड़काव करेंगे तो आपको अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये नैनो डीएपी की बात हो गई।